चार तरफ एक रास्ता ऊपर जाता है, इधर जाता है, इधर मौला हुसैन के रोज़े पर। और ये रास्ता, ये सामने एक जगह नज़र आ गई आपको जिस पे परचम लगे हुए हैं या हुसैन के। और अजब मंज़र है, करबला में ऐसी गली और इस तरह की जगह शायद ही आपने कभी देखा। पहले देख लें गौर से आप। ये मकाम बाबे सिदरा पे पहा जाता है और इस मकाम को जिस पे मैं खड़ा हूँ मकाम ज़ाफ़र जिन कहते हैं। अल्लाह अकबर। दरो दीवार ऐसा लगती है कि यहाँ के दरो दीवार भी मौला हुसैन की आज़ादारी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये जो मकाम आप लोग देख रहे हैं, जो जगह देख रहे हैं, ये वो जगह है कि जिसे मकाम ज़ाफ़र जिन कहा जाता है। कि जनाब ज़ाफ़र जिन के रोज़े आशूरा जो इमाम हुसैन सलाम ने सदा बुलंद की थी हलमिन्नास की, तो इस जगह पर आका हुसैन की वो नुसरत के लिए आए थे और मौला हुसैन ने उन्हें बहरहाल ये है कि इजाज़त ना दी थी, तो उन्होंने कहा था मैं इंसानों की तरह जंग करूँगा, आका मुझे इजाज़त दे दें। तो मौला ने कहा नहीं, ये हम इंसानों की जंग है। बहरहाल ये दीवारें हैं, ये सामने पुरानी आपको ये नज़र आ रही हैं, यही है मकाम ज़ाफ़र। इसको मकाम ज़ाफ़र जिन कहा जाता है कि लोग यहाँ पे ज़ियारत के लिए आते हैं और ये बहुत कदीमी जगह है। कहा जाता है तारीख़ में जब आशूर का दिन था, इन ही दिनों में ज़ाफ़र जिन की शादी थी। इन्होंने अपने दोस्तों को दावतों के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में भेजा। तो एक दावत लेकर उनका दोस्त इस सरजमीन पे पहुंचा। क्या देखा? करबला का ये मंजर देखने के बाद फ़ौरन वापस पहुंचा और ज़ाफ़र जिन को रोह रोह कर आके कहा, ए ज़ाफ़र जिन, ए ज़ाफ़र, जुल्म हो गया सरजमीन खुदा पर, जुल्म हो गया, कहर हो गया। ज़ाफ़र परेशान हुआ और परेशान हो गया। कहा क्या हुआ है? ज़ाफ़र जिन को पूरा वाक़या बताया और कहा, ज़ाफ़र जिन, मैंने देखा नवासे रसूल हुसैन इब्न अली को तन्हा खड़ा हुआ था अपने बच्चे बाबुल हवाइज को लेकर और दाढ़ी खून से रंगीन थी और ये मंज़र था। अब ये सुनना था, अपना सर ज़मीन पर, अपना ताज जो सर पे पहना हुआ ज़मीन पर फेंका और वहाँ से निकला और इस मकाम पर आके पहुँचा। यहाँ पर पहुँचने के बाद मौला हुसैन ने एक आवाज़ बुलंद की। वो ना ज़ाफ़र जिन ने सुनी। क्या सुनी? कि हुसैन इब्न अली नवासा रसूल आवाज़ दे रहे हैं, हल मिन नासिर यंसुरना। अल्लाह अकबर। इस लफ्ज़ जुमले की माना है, इस सरज़मीन पर कोई है जो हुसैन की मदद करे? नवासा रसूल पर ये दिन आ गए जिसका सदका पूरी दुनिया खाती है। उन्होंने मदद के लिए इंसान को बुलाया। अब मौला ने जब ये सदा बुलंद की, ज़ाफ़र जिन ने कहा, अस्सलाम अलैकुम इब्न रसूलिल्लाह। मौला हुसैन ने जवाब दिया, कहा, मौला, मैं आपका गुलाम हाजिर, मुझे हुक्म कीजिए। ये जिनों का सरदार था। कहा, मुझे मौला हुक्म कीजिए, इस मखलूक को मैं नीसो नाबूद करूं एक ही झलक में। मौला हुसैन ने कहा, मैंने हुज्जत तमाम की है इंसानों पर, ए ज़ाफ़र, अल्लाह अकबर, मैंने मदद मांगी है इंसानों पर। हालांकि ज़मीन और आसमान ने भी कहा, ये हुसैन इब्न अली नवासा रसूल, हुक्म कीजिए, ज़मीन निगल जाएगी इनको। मगर इंसानों के लिए सदा थी, हल मिन नासिर यंसुरना। ज़ाफ़र जिन ने लब्बैक कहा और मौला से मदद की। कहा कि मौला, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। या हुसैन, मौला ने इजाज़त नहीं दी। ज़ाफ़र जिन ये करबला का मंजर देखता रहा, यहाँ तक कि हुसैन इब्न अली के अल्लाह अकबर सीने पे सवार हो गया, शिमर और ज़िबह किया और नौके नेज़ा पे आपका सर बुलंद किया। ज़ाफ़र जिन ये मंजर देखता रहा, शायरी करता रहा और पूरी ज़िंदगी या हुसैन करता रहा। और उसके बाद कहते हैं जब ज़ाफ़र जिन को इजाज़त नहीं मिली, असीरा ने करबला जब यहाँ से गुजरते हुए जा रहे थे 11 मुहर्रम, ज़ाफ़र जिन की माँ को पता चला, वो दौड़ते यहाँ पर आई और बीवी उम्मुल मसाहिब से इजाज़त मांगी। मौला सज्जाद की इजाज़त से कूफा में उनकी शहादत हुई। उन्होंने डाला था बीबी ज़ैनब के ऊपर जो चाबुक लग रहे थे, ये मिलता है इनकी तारीख़ में। तो उनकी माँ कूफे में शहीद हो गई ज़ाफ़र जिन की, जो इंसान की शक्ल में आई।
ظفر جن کو اجازت نہ ملی اور ماتم کرتا رہا ہے حسین یا حسین کے اشعار مشہور ہیں عربی میں، آج بھی پڑھے جاتے ہیں۔ آیت اللہ بروجردی جو معصوم کم جن کا روزہ ہے، انہوں نے اپنے درس خارج میں ایک مرتبہ اچانک خاموش ہو کر آپ نے اعلان کیا آج ظافر جن کی وفات ہوئی ہے، ظافر جن کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی التماس۔ جب یہ جملہ کہا لوگ پریشان ہو گئے، عالم ربانی تھے بروجردی صاحب، تو ان کو خبر ملی کہ ظافر جن عزادار امام حسین کی شہادت ہوئی۔ یہ مقام ہے ظافر جن کربلا کا، جسے لوگ یہاں سے دن میں 10 مرتبہ کراس ہو کے جاتے ہیں، مگر بہت سارے لوگوں کو